डियर स्टूडेंट्स, अनएक्सपेक्टेडली कि रिजल्ट तो टाइम पर दे दिया है, अब हो सकता है काउंसलिंग भी टाइम पर हो जाए। और अगर टाइम पर काउंसलिंग हो जाती है तो वेल एंड गुड है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। और यही क्वेरीज है ना आप लोग की भी कि डॉक्यूमेंट्स हम क्या क्या तैयार करें, तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनी है, ताकि एक ही वीडियो में आप सब कुछ कवर कर लो, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए कि जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे काउंसलिंग में जरूरत होगी। चलो देखते हैं। आपको सबसे पहले तो जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के टाइम पे, है ना, चॉइस फिलिंग के टाइम पे उसकी जरूरत पड़ेगी कि एमपी ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था। और जो चॉइस फिलिंग आपने किए थे, चॉइस लॉकिंग, मतलब फॉर एग्जांपल आपने पहले उज्जैन वाला, ग्वालियर डाला है ना, तो जो आपका सीक्वेंस रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, ये चॉइस लॉकिंग का आपका सीक्वेंस चाहिए होगा, तो उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, तो उसकी रिसिप्ट वहां पे चाहिए होगी। ठीक है, जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस से आप वहां पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमाएंगे। आपको नेक्स्ट आपका अलॉटमेंट लेटर चाहिए, जो एमपी ऑनलाइन जारी करेगा, है ना। उसके बाद आपको 2025 का अभी का जो आपका स्कोर कार्ड आएगा, आपको उसकी कॉपी चाहिए, और एडमिट कार्ड चाहिए। ये दोनों ही चीज आपको इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप सिर्फ स्कोर कार्ड रखते और एडमिट कार्ड नहीं, आप एडमिट कार्ड अभी से निकाल के रख लीजिए और अपना स्कोर कार्ड भी रेडी रखिए। नेक्स्ट, 10th की मार्कशीट चाहिए। मेक श्योर कि 10th की मार्कशीट आपकी एमपी की होनी चाहिए। ये नहीं कि वो सब छत्तीसगढ़ की हो या फिर कहीं और स्टेट की, वैसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट भी आपका एमपी की होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ स्टूडेंट है जिसका 10th का, अगर इन केस अगर वो सीबीएसई बोर्ड से है, तो एक टाइम पर हुआ था जिसका एफिलिएशन नहीं था, उनका जो 10th का जो बोर्ड था वो कहीं और पे, मान लो छत्तीसगढ़ पे पेपर देने जाते थे, तो उनकी मार्कशीट छत्तीसगढ़ की है। समझ में आई क्या बात मैं क्या बोल रही हूँ। तो 10th की मार्कशीट मेक श्योर वो एमपी की होनी चाहिए। लेकिन अगर चलो मान लो एमपी की ना होके अगर आपकी सीजी की है, छत्तीसगढ़ की है, तो कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन कब? जब आपकी 12th की मार्कशीट एमपी की हो। चलो मैं मान लिया कि आपकी 10th की मार्कशीट छत्तीसगढ़ की है, लेकिन 12th की मार्कशीट आपकी एमपी की होना चाहिए। एमपी के बेस पर ही आपको कॉलेज मिलेगा या एडमिशन दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इट मस्ट मेक श्योर दैट आपकी मार्कशीट एमपी में ही हो ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी सबका ही होगा, है ना, मूल निवासी। और कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है, जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट पापा की, है ना, सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र। ठीक है, फिर पासपोर्ट साइज फोटो 5। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करो, जो कोई नहीं बताएगा, लेकिन देखो, अब आप बोल रहे होंगे 5 पासपोर्ट साइज फोटो कहाँ कहाँ पर लगेगी। ठीक है, एक तो वो रजिस्टर पर लगेगी जहाँ आपका आपका एडमिशन हुआ है ना। तो मान लो आपके 120 बच्चों की आपकी क्लास में आएंगे इस बार, मतलब आपके सेशन पे आपके बैच में 120 स्टूडेंट आएंगे, तो 120 का एक प्रॉपर रजिस्टर बनेगा जिसमें पूरे 120 स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट रहेगी, उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपकी वहां लगेगी, दूसरा एडमिशन के टाइम पर लगेगी, और जो 3 रहेगी वो लोग एक्स्ट्रा रखते हैं अपने अपने पास। ठीक। और एक चीज यहाँ पर उन लोग एक रजिस्टर और देंगे, उसी रजिस्टर में लिखा रहेगा कि आपके पास लोकल गार्जियन कौन कौन आ सकते हैं। तो मेक श्योर जब आप पासपोर्ट साइज फोटो रखेंगे, तो उस रजिस्टर पे आप उसी उसी पर्सन का फोटो देना जो आपसे मिलने आया जा सकता है। मतलब सैटरडे संडे को, या सैटरडे या संडे को पेरेंट्स की विजिटिंग होती है, लेकिन पेरेंट्स के सिवा अगर कोई लोकल गार्जियन आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी उसकी फोटो लगती है। तो ये चीज आप पहले ही श्योर कर लेना, अश्योर कर लेना कि आ कौन रहा है। मतलब आपके साथ अगर आपको, आपसे कभी अगर कोई मिलने आता है, तो कोई दीदी आती है, भैया आता है, या फिर आपके कोई लोकल गार्जियन चाचा चाची, तो उनकी फोटो लगती है ना। ये 2-3 लगाई जा सकती है, तो ये उन्हीं लोगों से आपको मिलने दिया जाता है। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट की जो है ना वो ऐसा बताते हैं। तो ये इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। समझ में ही बात, ये है लोकल गार्जियन के लिए बात कर रही हूँ। आपकी फोटो तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन जिसकी जरूरत होगी उसकी ही लगवाना। समझ में ही बात, नहीं तो ये लोग मिलने नहीं देते हैं। ठीक। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये 2-4 दिन पहले बनवा लेना। एडमिशन लेने के पहले मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेना। ये आपका डिस्ट्रिक्ट से बनेगा, कहीं और से नहीं। ठीक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है ये, बनता है। टाइम पर ज्वाइन कर लेना, जिस दिन ज्वाइन करोगे उसी टाइम 4 साल बाद रिलीविंग मिलेगी। ठीक है।
ये नहीं कि आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, जैसे जिस डेट को ज्वाइनिंग करोगे उसी डेट को रिलीविंग मिलेगी, एडमिशन नहीं, ज्वाइनिंग, कॉलेज ज्वाइन। ठीक। गैप सर्टिफिकेट, जिसका 12th के बाद डायरेक्ट है तो उनको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन 12th के बाद अगर कोई आपने कोर्स किया है, कुछ किया है, तो उस ड्यूरेशन में अगर जो गैप हो रहा है ना, तो उसमें आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। फिर टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसकी भी अगर आपको जरूरत है, कहीं से ट्रांसफर लिया है तो 12th, अदरवाइज 12th का ही लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, किसी ने अगर कहीं से ट्रांसफर किया है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और लास्ट एक चीज आपको बताई जाएगी वहां पर कि 5 years ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी एज 2 lakh ऑफ बॉन्ड, ये आपका 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे वो लोग बनवाएंगे। ठीक। क्या बनवाएंगे? 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर रहेगा, उसमें आपको ये लिखवाया जाएगा कि आफ्टर 4 years, 4 साल बाद आप 5 साल की गवर्नमेंट ड्यूटी देंगे। समझ में आई बात? चाहे आप मेडिकल कॉलेज में जाओ, डिस्ट्रिक्ट में जाओ या कहीं भी जाओ, आपको 4 साल की गवर्नमेंट ड्यूटी देनी है, और अदरवाइज आप 2 लाख का बॉन्ड करो। ठीक है ना? ये एक ओवरव्यू है, ये मैंने वो नहीं किया है कि ये कहाँ का है, बस मैंने आपको बता दिया है कि कुछ ये जो चीजें हैं, देखो 10th की मूलांक सूची, 12th की मूल निवासी, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका है, और वोटर आधार, पैन कार्ड, छाया प्रति। ठीक। पालक के 5 फोटो, स्वयं के 5 फोटो। पालक के समझ रहे हो? मैं वही चीज बता रही थी, पालक के 5 फोटो मतलब गार्जियन, एक तो पापा की ले लो, जो जो आपके आएंगे, पेरेंट्स की तो रहेगी, साथ में वो गार्जियन जो आपसे मिलने आएंगे। समझ में आई बात? ये वो है। मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र आपका, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप की जरूरत हो तो माइग्रेशन, और टीसी, और कॉलेज का प्रवेश का आदेश, ये आपको चाहिए होता है। और ये सब इन लोग सेट बनवाते हैं, वहां पे जाके ही आप क्लियर कर पाओगे। देखो इन लोग ने बोला है कि आप 5 सेट फोटो कॉपी अलग अलग आप करके देंगे। ये किसी कॉलेज का है जो उन्होंने दिया था, ये मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी कि एक्चुअल में किस कॉलेज का था। देखो ये पहला फोल्डर खाली रखना है। फिर इन लोगों ने क्या बोले हैं कि लिस्ट जिसमें आपका नाम अंकित हो वो दे हो। फिर व्यापक का प्रवेश पत्र, कॉलेज का प्रवेश का आदेश, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर ये मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, ये सब सीक्वेंस में जमाने के लिए उन लोग बताए हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और टीसी। क्लियर? ये चीज आपको भी मिल जाएगी। इवन जब आप वहाँ ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको नेसेसरी थिंग्स जो ले जाना है उन लोग वो भी बताते हैं। क्लियर? तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, आपको इम्पोर्टेंटली अभी से ही आप ध्यान से देख लो कि आपको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या नहीं जरूरत है। एंड टाइम पे आप लोग वो मत करना, फिर वो रहेगा कि आप 15 दिन में लाके दो, तो ये भी इशू ही रहता है। तो इससे अच्छा होगा कि अगर जिसके मार्क्स अच्छे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं, ज्वाइनिंग लेना चाह रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्स अभी से क्लियर करके रख लो। क्लियर? कोई भी डाउट होता है, एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन बिलो। क्लियर? विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।